नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री कुमारी गायत्री ज्ञान पर। दोस्तों, योग करते समय हम लोग एक शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति रंतरिक्ष शांति, ऐसे ये पाठ है लंबा सा। तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठा होगा कि यह कहाँ से लिया गया है। ये पाठ यजुर्वेद से लिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस पाठ में शुद्ध शुद्ध शब्द क्या है और संधि करने पर उससे हम लोग कैसे उच्चारण करते हैं। जैसे है ना, रंतरिक्ष शांति, रापह शांति, रोषधय शांति। वास्तव में रंतरिक्ष, रापह, रोषधय ये कोई शब्द नहीं है, इसका वास्तविक शब्द दूसरा है, लेकिन शब्दों का संधि होता है, उसके बाद इसका रूप थोड़ा बदल जाता है। तो यदि आप पाठ कर रहे हैं ना, कोई भी पाठ, तो उसका अर्थ अगर आप जान लें तो उसका शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसका सही मायने में फायदा भी होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी का सही शब्द बताने वाली हूँ, उसका अर्थ भी बताऊंगी और उच्चारण कैसे करते हैं वो बताऊंगी। यहाँ जो शांति पाठ लिखा हुआ है, इसमें शब्दों का संधि किया हुआ है। तो मैं पहले इसे ही पढ़ करके आपको बताऊंगी कि इसको कैसे पढ़ते हैं, और फिर संधि विच्छेद करके भी बताऊंगी कि शुद्ध शब्द क्या है और उसके अर्थ क्या हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुने। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ आपने सुना। अब एक एक शब्द शुद्ध रूप में कैसे है उसे आप सुने ध्यान से। तो सबसे पहला शब्द है ओम। ओम प्रणवाक्षर कहलाता है। ये परमपिता परमेश्वर का प्रतीक है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान का ध्यान किया जाता है। ओम मेन 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ, म। अ का अर्थ होता है सृष्टि करने वाला, यानी रचना करने वाला। ये ब्रह्मा जी का प्रतीक है। ओम के उच्चारण में अ बोलते समय हमारा मुंह खुलता है, यानी सृष्टि की रचना होनी शुरू हुई। दूसरा अक्षर है उ। उ बोलते समय हमारा मुंह खुला रहता है। अ बोलते समय जो खुला, वो उ बोलते समय खुला रहता है। ये विष्णु जी का प्रतीक है, यानी पालन करता। और म बोलते समय हमारा मुंह बंद होता है, ओंठ सट जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये महेश्वर का प्रतीक है, यानी संहार करता। तो यह छोटा सा अक्षर ओम, ये तीनों भगवान का प्रतीक है, और साथ ही साथ सृष्टि, पालन और संहार का, यानी प्रलय का प्रतीक है। यहीं से हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं। और फिर दूसरा अक्षर है द्यौः। द्यौः कहते हैं स्वर्गलोक को, आकाश को। और फिर अगला शब्द है अंतरिक्ष, जिसका अर्थ है आकाश और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र। पृथ्वी, पृथ्वी कहते हैं धरती माता को। आपह यानी जल। औषधिया यानी औषधियां, दवाइयां। वनस्पतियां यानी वृक्ष और वनस्पतियां। विश्वे देवा अर्थात समस्त देवतागण। ब्रह्म परम सत्य, परमात्मा। सर्वम यानी सब कुछ। एधि यानी प्राप्त हो, बढ़े। इस पूरी शांति पाठ का अर्थ है कि स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी शांति रूप हो, यानी सब शांत रहें। जल, औषधि, वनस्पति, विश्व देवा, ब्रह्म रूप, ईश्वर और सब संसार शांति रूप हो। जो साक्षात शांति है वह भी मेरे लिए शांति करने वाली हो। ओम द्यौः शांतिः, जोड़ अंतरिक्ष गं शांतिः। यहाँ पे क्या है कि शांति के बाद विसर्ग है, और फिर क्या है अंतरिक्षम। तो जब हम इसको संधि करते हैं ना, तो ये विसर्ग और अंग मिल करके क्या हो गया, रंग। तो हम पढ़ते हैं ओम द्यौः शांतिः अंतरिक्षं शांतिः। मिलाकर जब पढ़ेंगे तो क्या होगा,
ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगं शांतिः। फिर है पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः। अब यहाँ पे शुद्ध शब्द क्या होगा, फिर से आप देखिए। पृथ्वी शांतिः जोड़ आपः शांतिः जोड़ औषधयः शांति। यानी पृथ्वी शांति है, शांति में जो विसर्ग है और आपह है, ये दोनों मिल गया तो विसर्ग और आ मिलकर क्या हो गया, रा हो गया, इसीलिए बोलते हैं रापह। उसी तरह शांति है और औषधय, यहाँ विसर्ग है शांति में और ओ मिल गया तो क्या हो गया, रो, रोषधय है शांति। तो ये समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से पूरे जो शांति पाठ है उसमें संधि किया हुआ है, इसलिए बहुत जगह पे अ की जगह र का उच्चारण हुआ है, क्योंकि विसर्ग के साथ अ आ ओ जो भी मिलता है उसके अनुसार वो र हो जाता है। जैसे निह जोर आशा तो निराशा, यहाँ विसर्ग निह का विसर्ग और आशा का आ, तो विसर्ग और आ मिलकर क्या हो गया, रा हो गया, तो निह जोर आशा निराशा। तो पूरी शांति पाठ का अर्थ है, हे परमात्मा, आकाश में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषधियों में शांति हो, वृक्षों और वनस्पतियों में शांति हो, समस्त देवताओं में शांति हो, ब्रह्म में शांति हो, संपूर्ण संसार में शांति ही शांति व्याप्त हो, वह शांति हमें भी प्राप्त हो। यह मंत्र संपूर्ण सृष्टि के कल्याण और शांति की कामना करता है। इसमें केवल मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि आकाश, पृथ्वी, जल, वनस्पतियों, औषधियों और समस्त चराचर जगत के लिए शांति की प्रार्थना की गई है। जब प्रकृति संतुलित और शांत रहती है, तब मानव जीवन भी सुखी और समृद्ध होता है। इसलिए ऋषि प्रार्थना करते हैं कि समस्त ब्रह्मांड में शांति स्थापित हो, और वही शांति हमारे जीवन में भी है। धन्यवाद।